हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं 23 सितंबर की करंट अफेयर, यानी कि आज है हमारी 23 सितंबर। तो आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम आपको कराने वाले हैं। तो आज की करंट अफेयर पहला क्वेश्चन है वो आपका रहेगा कि हाल ही में किसने भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जो भास्कर प्लेटफॉर्म है वो किसने लॉन्च किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा दीपित, यानी कि DPIIT ने जो आपका जो भास्कर प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया है। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारतीय हल्के टैंक जोरावर के फील्ड फायरिंग परीक्षणों का पहला चरण सफलतापूर्वक आयोजित किया है। तो जो DRDO है, DRDO ने भारतीय हल्के टैंक जोरावर का फील्ड परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सलीमा इत्तियाज ICC एम्पायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला बनी है। तो जो सलीमा इत्तियाज हैं ये आपकी पाकिस्तान की पहली महिला बनी है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है। तो जो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है ये आपका 17 सितंबर को मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किस राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है। तो ये जो आपके संतोष कश्यप है, संतोष कश्यप को अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने इस राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का कोच नियुक्त किया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे आपका रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो ये जो आपके मनोज कुमार वर्मा है, मनोज कुमार वर्मा को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि हाल ही में टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर और पिस्टन स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जो आपके अनमोल जैन है, अनमोल जैन ने जो पुरुषों की जो टीम है उन्होंने पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारतीय की ओर से हमारे भारत की ओर से स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है। तो जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने उड़ीसा में सुभद्रा योजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, और विश्व प्रसिद्ध जो बहुड़ा, कौन सा बहुड़ा, जो बहुड़ा यात्रा है वो उड़ीसा में आयोजित की गई है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया है। तो जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान देश ने पोलियो टीकाकरण अभियान जो है वो स्थगित कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग ने कहाँ उच्च शिक्षा के लिए एजुसिटी बनाने का प्रस्ताव रखा है। तो नीति आयोग ने मुंबई में, कहाँ पर, मुंबई में उच्च शिक्षा के लिए एजुसिटी बनाने का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तो उन्होंने तमिलनाडु में, कहाँ पर, तमिलनाडु में तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा ने कहाँ सस्टेनेबल टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो नई दिल्ली में किया है। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के थियरी ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है। तो ये जो आपके फ्रांस है, फ्रांस के जो थियरी ब्रिटेन जो यूरोपीय संघ आयुक्त हैं उन्होंने फ्रांस के हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अदानी ग्रीन एनर्जी जिसे CFO नियुक्त किया गया है। तो अदानी ग्रीन एनर्जी जो है उसमें जो CFO के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं वो सौरभ शाह हैं, जिन्हें CFO बनाया गया है। और इसी के साथ आज की करंट अफेयर का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो वो भारत है, हमारा इंडिया है, जिसने लगातार 5वीं बार एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो आई होप आपके आज के जो हमारे क्वेश्चन आंसरों की जो सीरीज़ है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत। आज हम आपको कराने वाले हैं अपनी क्विक रिवीजन की जो सीरीज है, उसमें हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की प्रमुख नदियां और उनके किनारे बसे हुए शहर। तो जैसे कि आपकी सतलज नदी के किनारे कौन से शहर बसे, महानदी के किनारे कौन से, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे कि कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1-2 मिनट की भी आपकी वीडियो रहेगी जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो इसमें हमारा पहला ही आएगा कि यमुना नदी। तो यमुना नदी के किनारे जो आपके बसे हुए शहर हैं, इलाहाबाद है, दिल्ली है, आगरा है और मथुरा है। ठीक है, अब मथुरा किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी, आगरा भी यमुना नदी के, दिल्ली है यमुना नदी और इलाहाबाद यमुना नदी। ठीक है, वहीं गंगा नदी है, तो गंगा नदी के किनारे आपके इलाहाबाद बसा है, हरिद्वार बसा है, कानपुर, पटना, वाराणसी, ये सभी आपके गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और शोकोवा घाट आपका बसा हुआ है। ठीक है, सतलज नदी के किनारे आपके फिरोजपुर, लुधियाना, फिरोजपुर और लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसी के साथ आपका आता है महानदी। तो महानदी के किनारे आपका कटक और संबलपुर, ये 2 नगर बसे हुए हैं। ठीक है, फिर आता है अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी पर बद्रीनाथ है, तुंगभद्रा नदी कुरनूल है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, झेलम नदी के किनारे आपका श्रीनगर बसा हुआ है और ताप्ती नदी के किनारे सूरत बसा हुआ है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा है और भीमा नदी के किनारे पडरपुर है। ठीक है, आगे है रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी के किनारे बरेली है, बेतवा नदी के किनारे ओरछा है। ठीक है, आगे चलेंगे तो आगे है आपका शिप्रा। तो जो छिपरा है वो उसके किनारे उज्जैन है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो आपका छिपरा हो जाएगा। ठीक है, फिर है सरयू नदी। तो अयोध्या हो जाएगा, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है, तो ये तो आज के हमारे इम्पोर्टेंट हो गए। हुगली हो जाता है, तो हुगली के किनारे हमारा कोलकाता स्थित है और गोमती नदी के किनारे लखनऊ है। और इसी में आपका एक आता है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के किनारे जो आपका शहर स्थित है वो है आपका जबलपुर। क्या है? जबलपुर। ठीक है, वहीं हम बात कर रहे हैं तो चंबल नदी, कौन सी? चंबल नदी। तो चंबल नदी के किनारे कौन सा है, तो चंबल नदी के किनारे आपका कोटा शहर स्थित है। ठीक है, और गोदावरी, तो गोदावरी के किनारे आपका नासिक है। ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो और क्विक रिवीजन के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।